ये देखो आप, इसको घर के अंदर छोड़ देते हैं, किसी को अंदर आने दे ये, है ना। ऐसा नहीं होता कि हमारा ये घर हमेशा कभी भी सूना नहीं रहता, ये आराम से यहाँ पर बैठा रहता है। पापा जी, ये सिलेंडर किस लिए? रसोई का भी आज उद्घाटन हो रहा है और मैं सफाई कर दूंगी, क्योंकि पापा जी कल से कह रहे हैं मैं अपना खाना खुना बनाया करूँगा। यहाँ पर भरा हुआ है। अच्छा, आप मुझे बता देते, मैं उठा लाती, आपके हाथ वैसे ही कांपते हैं। मैं उठा लाती, इतना भारी तो है। अल्लाह, मेरे को दो, रहने दो, रहने दो, ना 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 ना, रहने दो, मुझे दे दो, छोड़ दो आप। अभी हेयर वॉश करके आई हूँ, इतने दिन भी हो रखे थे बाल, मैंने आज मतलब करीबन 5 दिन बाद हेयर वॉश किया, पता नहीं इतने दिन कैसे निकाल दिए मैंने। तो अभी कर लूँ। पापा जी यहाँ पे सिलेंडर फिट करने लग रहे हैं, बोलते बिना चश्मे के दिखता ही नहीं है। मैंने भी बहुत टाइम हो गया एक्चुअली आई साइट चेक ही नहीं करवाई, मुझे मालूम ही नहीं क्या अभी है, 2 साल हो गए मुझे। यहाँ पर आप देखिए घर के बाहर ना काफ़ी मलबा इकट्ठा हो गया था। आप सबके भी कमेंट्स आ रहे थे काफ़ी टाइम से कि इसको निकाल दो, यहाँ से हटा दो। तो मैं ना ये बाहर साइड में कोने भी आपको दिखेगा, वहाँ पर फेंकने लग रही थी। तो हमारे जो साथ वाले नेबर हैं, ये देखिए जिन्होंने ब्लू कलर का पेंट किया हुआ है, तो वो मुझे बोलती, एक्चुअली मेरी अच्छी दोस्त है वो, तो बोलती कि हमारे घर के सामने फेंक दो, आप वहाँ दूर मत फेंको। हम ना इसको, जैसे क्या होता है ना, पत्थर को तोड़ के छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं, उनको ना जैसे आगे घर के फ्रंट में थोड़ा सा काम करवाएंगे तब उसमें ऐड कर देंगे। तो मैंने कहा ठीक है, आप ले लो, कर लो, यहाँ पे रख देती हूँ मैं। तो देखिए मैं यहाँ से उठा उठा के, अभी पहले मैं भी सच में बेवकूफ़ हूँ, पागल हूँ, कुछ भी लगा लो आप मुझे। मैं देखना क्या कर रही थी, उठा रही थी, वहाँ जा रही थी, रख के आ रही थी, जैसे पता नहीं कौन सा कीमती सामान हो, हीरा जवाहरात हो, जो कि टूट फूट हो जाएगी। फिर मेरा दिमाग चला बाद में, मैंने कहा अरे मैं एक एक पत्थर उठा उठा के क्यों रख रही हूँ, मैं दूर से ही फेंक भी तो सकती हूँ। और आप में से ना किसी ने कमेंट किया था मेरी एक वीडियो के नीचे कि ना आप जल्द, छोटी उम्र में अभी शादी कर लीजिए, क्योंकि अभी ना विहान छोटा है, 2 साल का है, कल को ये बड़ा हो जाएगा तो सारी चीज़ें समझने लग जाएगा, और उसके बाद उसका एडजस्ट होने में उसको बहुत ज़्यादा दिक्कत आएगी, क्योंकि वो नहीं एक्सेप्ट कर पाएगा किसी और के घर में, मतलब परिवार में उसे बहुत ज़्यादा दिक्कत आने वाली है। तो मैं आपसे इस बारे में कुछ कहना चाहती हूँ, मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिए, पहले मैं काम कंप्लीट कर दूँ, उसके बाद मैं इस बारे में आपसे थोड़ा बात करती हूँ। कुर्सी पे क्यों चढ़ गए पापा जी, क्या कर रहे हैं? अच्छा, ये निकला हुआ है, करंट ना लग जाए पापा जी। आपका हाथ देख के डर लगता है, ऐसे कांपता है। तो फाइनली हमारे दरवाज़ों पे पेंट होना शुरू हो रहा है। ये कौन सा है पापा जी? बर्गर का है। ओके, सुबह देख लेंगे पापा जी, अभी रहने दो ना, है ना, बस निकाल के रख लो, आप आराम कर लो, अभी मत करो, इन चक्रों में पड़ो, हो जाएगा आराम से। पापा जी बोलते कमेंट आते रहते हैं कि दरवाज़ों पे पेंट नहीं करा, दरवाज़ों पे पड़ते हैं ना कमेंट, तो मैं तो मना कर रही हूँ। मैं कह रही हूँ कल सुबह आराम से हो जाएगा, दिन में हो जाएगा, जब होगा हो जाएगा, पर आराम घर पर नहीं मान रही। देखो इनको हमेशा रहती है काम करना है करना है। आप मेरी बात सुनिए, देखिए मुझे मेरे बच्चे की ना फ्यूचर की बहुत ज़्यादा चिंता है। मैं चाहती हूँ कि विहान एक अच्छी लाइफ जिए, उसको किसी की चीज़ की कमी ना हो, इसीलिए ये दोनों घर जो आपको दिखते हैं ना, मैं विहान को देकर जाऊँगी। जिस दिन दुनिया से जाऊँगी ना, ये दोनों घर विहान को मिलेंगे। तो मैं अपनी तरफ से इतनी कोशिश कर रही हूँ, इतनी छोटी उम्र में दिन रात एक कर रखा है। किसके लिए कर रही हूँ? मैं अपने बच्चे के लिए कर रही हूँ कि नहीं, विहान का फ्यूचर थोड़ा सा सिक्योर हो जाए, उसके पास कुछ होगा ना। देखिए मैंने देखा है ये चीज़, बुरे वक्त में ना अगर आपके हाथ में पैसा भी ना हो ना, तो आपकी ज़िंदगी और बुरी हो जाती है। तो मैं नहीं चाहती कि मेरे बच्चे को कभी किसी के सामने हाथ फैलाना पड़े, या उसका कभी बुरा ऐसा टाइम देखे वो। तो इसीलिए ना मैं उसके नाम पे ना पैसे भी करूँगी। अभी तो मेरे पास इतना नहीं है, अभी तो देखो मुझे घर के ही पैसे चुकाने हैं, और भी जितना होगा, अभी तो मैं लोन ही इंस्टॉलमेंट्स चुका रही हूँ, लेकिन जितना हो सके ना मैं विहान के नाम पे भी पैसे रखूँगी अकाउंट में, चाहे हर महीने डालती रहूँगी, ताकि उसको दिक्कत ना आए कल को। मैं, और बात रही शादी की, तो देखिए आप कमेंट करते हो कि शादी के बाद अभी छोटा है तो कोई अपना लेगा, तो देखिए कल को ना मैं बच्चे की उम्मीदें तोड़ना नहीं चाहती। कल को मैं नहीं चाहती कि उसको दुख हो, कल को ऐसा हो ना कि मान लो मैंने तो शादी कर ली, शादी करने के बाद जो नए मतलब उसके फादर हो,
होंगे विहान के, वो उसको वैसा प्यार ना दे और अपने और दूसरे के बच्चे में मतलब होता है ना थोड़ा सा उसको फील हो बाद में, उससे बढ़िया उसकी कोई उम्मीद ही ना हो। बच्चा बस ये समझ ले कि हाँ मेरी माँ है, बस अपना कर रही है, कमा रही है, कमा के अच्छा बना रही है ना। तो बस मैं बच्चे को ना अच्छी शिक्षा दूंगी, एजुकेशन अच्छी दूंगी। अकेली पाल रही हूँ, ये इस बात में तो कोई शक नहीं है ना। आप मेरी 1.5 साल से वीडियो देख रहे हो, आपको दिखता होगा ना कि निधि अपने आप अपने दम पे एक बच्चे का सब कुछ करती है। बच्चा मेरा हॉस्पिटल में भी एडमिट होता है, 2-3 बार एडमिट हुआ है। कोई आता है कहीं से देखने के लिए कि बच्चा एडमिट है? नहीं आता ना। तो इस चीज़ का मतलब समझिए, जब मुसीबत पड़ती है, बुरा टाइम पड़ता है, तब जब आप जिनको अपना समझते हो वो लोग भी आपका साथ छोड़ के पीछे हट जाते हैं, पीठ दिखा देते हैं, तो आप ये सोच कर देखिए। आप तो कह रहे हो कि हाँ मैं विहान को मतलब शादी करके कोई और फादर है वो अपना लेगा, तो आप सोच के ये चीज़ मुझे बताइए, क्या गारंटी है कि कोई अपना लेगा? एक बात बताऊं, आज भी ना बहुत से लोग हैं ये ना मतलब जो कि ना दूसरे के बच्चे को नहीं अपनाते। बहुत से लोग हैं जो अपना लेते हैं। मान लो घर में मैं किसी के घर शादी करके चली जाऊं और वहाँ पे मान लो गिनती के 4 या 5 लोग हैं रहने वाले जो रह रहे हैं, और उनमें देखो एक तो बात पता है क्या होती है, 90% केसेस में सास बहू की आपस में बनती ही नहीं है, खटका सा रहता है दोनों का रिश्ता। तो देखिए मैंने तो ये चीज़ें देखी हैं। कल को मान लो वहाँ पे किसी और की वजह से मेरे विहान को अच्छा वो नहीं मिले, अपनापन ना मिले, वो थोड़ा सा फिर ऐसे बच्चों में ना फिर हीन भावना आ जाती है। समझते हो ना इसका मतलब? बच्चा ना कम बोलेगा, क्लासरूम में चुप चुप बैठा रहेगा, गुमसुम सा रहेगा, निराश सा हो जाएगा। तो हमें ऐसा नहीं बनाना बच्चे को। तो उन चीज़ों को देख के सोच के बहुत ही चीज़ें फैसला लेना पड़ता है। और मैं इसीलिए मैंने लाइफ में एक फैसला लिया है कि मैं विहान का फ्यूचर देखते हुए, देखिए 100 बेटियां लड़कों के घर में जाके उनका घर बसाती है, क्या एक लड़का मेरे घर में आके मेरा घर नहीं बसा सकता? आप ये बात बताइए। तो मैं अगर कभी शादी करना भी चाहूँगी तो मैं ऐसा ही लड़का चाहूँगी अपने लिए जो कि मेरे घर में मेरे साथ रह ले, मेरे बच्चे को भी अपना ले। समझते हो उस चीज़ को? ताकि मेरे बच्चे के मन में देखो, क्योंकि देखिए लाइफ पार्टनर तो फिर भी अपना ही लेता है बच्चे को। कल को कोई इंसान अगर मुझे पसंद करेगा दिल से, मेरे को मेरी खुशी चाहेगा, तो उसको पता होगा कि देखो अगर मैं विहान के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करूँगा तो निधि को बुरा लगेगा और निधि उदास हो जाएगी। अगर कोई मुझे पसंद करेगा तो बच्चे को तो अपना लेगा, फादर तो फिर भी अपना लेगा। चलो ठीक है, मान लिया कुछ हद तक। और मैं ये नहीं चाहती, देखो विहान को नाना नानी का इतना अच्छा प्यार मिल रहा है, मैं उसको उस नाना नानी से भी दूर नहीं करना चाहती ना। उन्होंने पाला है, 45 दिन का बच्चा था, उसको आज 2 साल का किया है। तो देखिए मैंने अभी बात बताती हूँ, मैंने एक ना वीडियो देखा था यूट्यूब पे, अभी कोरोना में ना मतलब गुजराती फैमिली थी, उनमें ना जैसे उनका एक लड़का था, अब कितने बच्चे थे मुझे नहीं पता, पर लड़का बताया हुआ था कि ना उनका जो था मतलब उन दो पति के और बेटे के दोनों के कोरोना हो गया एक ही टाइम पे। तो 20 दिन के अंतर पे पति भी गया और बेटा भी गया, मतलब सास और बहू दोनों 20 दिन के अंदर अंदर विधवा हो गई, दोनों की दोनों। और जो बहू थी उसके 2 बच्चे थे, एक लड़का लड़की, और लड़का लड़की अच्छे थे, 7 साल का जैसे लड़का और 4 साल की लड़की, इस तरीके का मतलब अच्छे बच्चे थे। पर लड़की की उम्र कम थी, मेरी जितनी थी। जैसे होता नहीं छोटी उम्र में शादी कर लेते हैं बच्चे, जल्दी जल्दी हो जाते हैं। तो उसने अपनी बहू को कहीं भी नहीं जाने दिया, अपने घर में रखा कि नहीं तू मेरे घर में ही रहेगी, तेरे को शादी करके देखो अब उसका कौन सहारा है ना। तो हाँ मैं आई विहान जग गया, रुकिए मैं विहान को देखना है। तो मैं ये कह रही थी कि ना उसने पता क्या किया, उसकी सास ने क्या किया, अपनी बहू की शादी करवा दी, दूसरी करवाई, शादी तो करवाई, बट ऐसा लड़का खोज दिया जिसने उसके दोनों बच्चे भी अपना लिए, और उस लड़के को ना जो जिसके साथ शादी करवाई बहू की, उस लड़के को ही गोद लेके अपने घर पे ही रख लिया। मतलब जैसे उनका अच्छा खासा घर था, बोलते कि तू बेटा बन के हमारे ही घर में रह, और एक सेकंड, ये पेंट हो गया कंप्लीट, तो हमारे ही घर में रह। तो इस तरीके से घर जमाई बना लिया सास ने ही, एक बेटा गोद लेके अपनी बहू का पति बना लिया।
विहान रोने लग गया था, उस मम्मी के घर पे था ना, वहाँ सुला रखा था। तो मैं ये बात कह रही थी कि मुझे ना उस स्टोरी से एक चीज़ सीखने को मिली। देखो अब वो लड़की के 2 बच्चे थे, इतनी बड़ी अच्छे 4 साल के, तो वो किसी और के घर में कैसे जाती भला, ये बताओ। 2 बच्चे लेके आप किसी और के घर में जाओ, बच्चों की लाइफ पता नहीं कैसी हो कैसी ना हो। तो उस सास ने, वो सास समझदार थी, उसने देखो एक पता है बहुत दिल पे पत्थर रखना पड़ता है कि अपने बेटे की जगह किसी और बेटे को देना। इमेजिन करके देखो आप कि किसी का बेटा चला जाए और वो अपनी बहू की शादी किसी और से करवाए और उस लड़के को गोद लेके अपने घर में रखे कि नहीं तू यहीं रह। क्यों करा उसने ऐसा? क्योंकि वो सास बहुत समझदार थी। उसको दिखता था कि देखो, एक तो उसने देखा कि बहू है, उसकी पूरी जिंदगी है, उसकी जिंदगी खराब हो जाएगी, तो उसकी शादी तो करेंगे हम, लेकिन साथ में ये चीज भी सोची कि देखो अगर मैं बहू को किसी और के घर में भेज दूंगी तो मेरे से पोता पोती भी दूर हो जाएंगे, तो मैं उनको भी दूर नहीं करूंगी। तो उन्होंने क्या किया, एक लड़का लाए, मतलब ढूंढा। उन्होंने खुद बोला काफी टाइम लगा ऐसा लड़का ढूंढने में जो राजी हो जाए कि हाँ भाई आप हमारे साथ रहो। तो एक लड़का हुआ, शादी होगी और अब खुश है, लड़की का घर, बहू का घर बसाया सास ने। ऐसी भी सास होती हैं, कई सास होती है जो सच में चाहती हैं बहू को खुश देखना। बहू का देखो, एक तो होता है कि घर में कोई ना कोई शादी कर देते हैं, मैंने ये भी देखी है, यूट्यूब पे देखा है। शोर हो रहा है। तो इस चीज से ना मैं ये बोलना चाहूंगी कि देखो मैं विहान को किसी और के घर नहीं लेके जा सकती। हाँ, मैं अगर कल को शादी करूंगी तो कोई भी इंसान होगा वो मेरे साथ ही रह लेगा मेरे घर पे, है ना। अब ये बताओ, मैं अपना घर छोड़ के मैं कैसे कहीं चली जाऊं? अब मैं दोबारा से ससुराल के अंदर जो होता नहीं, पूरी फैमिली होती है जो भरी पूरी, उसके साथ में रहना नहीं चाहती हूँ। मैं बस ये चाहती हूँ कोई इंसान अगर कोई मुझे मिले तो वो बस मेरे साथ रह ले, बस मेरे बच्चे के साथ। तो ठीक है जी, चलिए इस वीडियो का मैं यहीं एंड कर देती हूँ। मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, दोस्तों फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर।